Good morning students. Good morning, ma'am. हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एल्गोरिदम्स टॉपिक के बारे में। ये हमारी क्लास 2 रहने वाली है। क्लास 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगर वो वाली वीडियो आपने नहीं चेक करी तो उसको भी आप देख लेना, तो थोड़ा सा और उसमें भी पता चलेगा। बट आज की क्लास में भी हम बेसिक टू एडवांस ये सारी चीज़ें को कवर अप करेंगे। तो क्या होता है एल्गोरिदम्स, किसी को यहाँ पे कुछ नॉलेज है, कुछ थोड़ा सा पता है कि इस प्रोसेस को हम एल्गोरिदम कह सकते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा एंड जो बिल्कुल कोडिंग्स वगैरह यूज़ नहीं करते उनको कुछ नहीं पता होगा, है ना, एल्गोरिदम्स के बारे में। तो वही हम आज का टॉपिक रखेंगे क्लास का। तो क्या लिखा है यहाँ पर, मास्टरिंग एल्गोरिदम्स द की टू प्रॉब्लम सॉल्विंग इन टेक्नोलॉजी। मतलब हम जब कंप्यूटर्स की फील्ड में वर्क करते हैं, जब हम कंप्यूटर लाइन में हम आगे काम करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एल्गोरिदम का यूज़ होता है। अब एल्गोरिदम क्या होता है, पहले हम सिंपल और आसान भाषा में समझते हैं। किसी भी काम को करने की प्रोसेस, मतलब अगर मुझे कोई भी टास्क परफॉर्म करना है, लेट सपोज कि आपको कुछ भी करना होता है, हमें कोई कोर्स करना है, तो पहले हम थोड़ी सी प्रोसेस लेते हैं, थोड़ा सा समझते हैं कि अगर मुझे ये स्किल सीखनी है, अगर मुझे ये स्किल सीखनी है तो इस स्किल को सीखने के लिए मुझे कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा, है ना, मुझे कौन कौन से स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो अगर मुझे कोई स्किल सीखनी है या मुझे कोई कोर्स करना है, तो पहले मुझे फाइंड करना होगा कौन से इंस्टीट्यूट से मैं कोर्स करूँ, मैं कहाँ से कोर्स करूँ, कौन से स्कूल से हम ये चीज़ करें, है ना। तो वो चीज़ क्या हुई, स्टेप 1 हो गया वो। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, थोड़ा सा और प्रोसेस लोगे कि इसमें एडमिशन कैसे होगा, मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी भी काम को करने के लिए एक प्रोसेस बना रहे हैं, एक स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करने को हम क्या कह देंगे, ये एक एल्गोरिदम है। क्लियर हुआ। तो थोड़ा सा हमने भी यहाँ पे देखा कि इसका एक बेसिक एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अब हम यहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि दैट व्हाट इज एन एल्गोरिदम, एक एल्गोरिदम क्या होता है, और इसके कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स हम देखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है व्हाट इज एल्गोरिदम, इसकी डेफिनेशन लिखी है। तो पहले थ्योरेटिकली समझते हैं डेफिनेशन। एन एल्गोरिदम इज अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, मतलब क्या है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है टू सॉल्व अ प्रॉब्लम और टू परफॉर्म अ टास्क, मतलब कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो हम स्टेप्स को फॉलो करेंगे उसको हम क्या कह देंगे, एल्गोरिदम। क्या बोलेंगे, एल्गोरिदम। ठीक। अब यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, एक रियल लाइफ सिनारियो एग्जाम्पल से हम इसको समझेंगे। मेकिंग अ टी, मतलब अगर हमें एक चाय बनानी होती है, तो एक अच्छी सी चाय बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे, फटाफट बताओ अंकिता, क्या करोगे। वाटर। हाँ, वहां से देख के नहीं, खुद से बताओ हिंदी में। सबसे पहले पानी लेते हैं, फिर पत्ती। हाँ ठीक है, पतीला लेंगे, उसके बाद चीनी, फिर उबालते, उसके बाद फिर दूध डालते हैं। चाय पत्ती छोड़ दी, बोलती चाय बोलती। पत्ती, यस मैम। और फिर अदरक, इलायची, जो आपको जो इंग्रेडिएंट्स है वो डालेंगे। उसके बाद फिर दूध डालते हैं और फिर उसको उबालते हैं, फिर सर्व करते Yes, हैं। ठीक है, हिमांशी बताओ जल्दी से। एक अच्छी सी चाय बना के देनी है घर में मेहमान को, क्या करोगी। मैम सबसे पहले तो पानी उबाल लेंगे, उसमें चाय पत्ती डाल देंगे। पानी उबालने से पहले गैस चलाओगे ना। हाँ, गैस जलाएंगे और फिर उसमें पानी डालेंगे, पानी को उबालेंगे। जैसे वो उसमें उबाल आ जाएगी तो हम उसमें चाय पत्ती डालेंगे और फिर उसे हम खूब उबालेंगे। फिर हम उसमें दूध ऐड करेंगे, फिर चीनी ऐड करेंगे और फिर जो ऐड करना होता है। और फिर कुछ है घर में तो ऐड कर दो, वरना ऐसे ही दे दो, है ना, मेहमान तो है। श्रुति, हम पहले गैस ऑन करेंगे, फिर पतीला डालेंगे, चढ़ाएंगे, फिर इसका पानी, फिर इसमें चाय की पत्ती, चीनी, बॉयल, फिर मिल्क। ठीक। तो ये तो हो गई एक प्रोसेस, है ना। तो मेनली इस वाले केस में सब सेम ही प्रोसेस को फॉलो करें, तो इसको हम कह देंगे ये क्या है, एक एल्गोरिदम है। किसका, चाय बनाने के लिए, मतलब टी बनाने के लिए ये इसका है कि एल्गोरिदम है। तो वही चीज यहाँ पर लिखी है, मेकिंग टी के स्टेप्स लिखे हैं। सबसे पहले बॉइल वाटर, ऐड टी लीव्स, स्ट्रेन, सर्व, फाइंडिंग अ बुक इन लाइब्रेरी, मतलब ये अगर मान लेते हैं कि आपको कोई बुक भी लाइब्रेरी में फाइंड करनी है, तो उसके क्या स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आप इंडेक्स चेक करोगे कि मतलब मुझे कौन सी वाली शेल्फ में वो बुक होगी। फिर उसके बाद लोकेट द सेक्शन एंड देन फाइंड द बुक। तो ये क्या हो गए, मतलब किसी भी एक सिंपल सी चीज को करने के लिए उसके स्टेप्स, है ना। तो अब घर जाके क्या करोगे, बताओगे मम्मी को कि मम्मी चाय बनाने के पीछे ये एल्गोरिदम होता है। मम्मी एक एल्गोरिदम आपको भी बता देगी फिर, है ना अंकिता। ठीक। तो चलो इतना तो क्लियर हो गया कि किसी भी चीज को करने के स्टेप को हम क्या बोलेंगे, वो एक एल्गोरिदम है। ठीक। अब व्हाई डू वी नीड द एल्गोरिदम्स, हम ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसीजर है, क्या हमें ये चाहिए होता है या फिर नहीं चाहिए होता। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि अगर आपको अपने घर से इंस्टीट्यूट आना है, तो आप माइंड में पहले ये तो नहीं सेट करोगे कि अच्छा मुझे इंस्टीट्यूट जाना है तो मुझे क्या एल्गोरिदम बनाना पड़ेगा, पहले मुझे ये बाहर निकलना है, फिर शूज पहनने हैं, फिर
बस लेनी है, मेट्रो लेनी है ना, तो इतना तो हम एल्गोरिदम नहीं क्रिएट करते, जस्ट हमें पता है कि हम इसको कर सकते हैं, वैसे ही कर सकते हैं। तो इसकी नीड जो है वो क्या होती है और इसकी नीड क्यों है भी तो क्यों। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये क्या करता है, सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम्स, मतलब कि सॉल्विंग ब्रेक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू मैनेजेबल स्टेप्स। मतलब जो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे ये तो बहुत छोटी छोटी एग्जांपल्स है ना। अगर हम कोडिंग्स की बात करें, जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक वेब पेज है। वेब पेज क्या होता है, वेब मतलब वेबसाइट। तो आप जैसे वेबसाइट हम होती है, हम फोन ओपन करते हैं, गूगल ओपन करते हैं, तो वेबसाइट ओपन होती है। तो वेबसाइट किससे बनी है, वो क्या है, एक वेब पेज है। और जो वेब पेज है वो किससे बना है, हाँ एल्गोरिदम से तो बना है। अच्छा अभी ये वर्ड रट गया, नहीं वो किससे बने, वो जो वेबसाइट का पेज आया, मान लेते हैं कि ये एक पेज, कोई भी लिंक आपके पास आया, उस लिंक पे आपने क्लिक किया तो ये पेज आपके सामने आ गया। तो ये पेज किससे बना है, कोडिंग से। और कोडिंग्स कैसे बनी है, कोडिंग्स के पीछे का लॉजिक क्या है, वो यही तो है एल्गोरिदम। उसके पीछे एक एल्गोरिदम फॉलो हुआ है तभी वो कोडिंग बन पाई है ना, कोडिंग लैंग्वेज। तो क्या कर रहा है, ये ब्रेक कर रहा है कि किसको, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सिंपल मैनेजेबल स्टेप्स में ब्रेक करें। फिर उसके बाद सेकेंड है यहाँ पर एफिशिएंसी। एफिशिएंसी में क्या है, ये क्या करता है, टाइम को सेव करता है एंड रिसोर्सेज को भी सेव करता है, मतलब टाइम सेविंग है। अगर आपको पता है कि मुझे ये वाला वेब पेज बनाना है, इसके लिए मुझे ये कोडिंग का यूज करना पड़ेगा एंड उस कोडिंग को हम इस वाले एल्गोरिदम से फॉलो कर सकते हैं, तो होगा, टाइम सेव हो जाएगा आपका। उसके बाद थर्ड इसमें आता है ऑप्शन पॉइंट, ये क्या है, एक्यूरेसी, मतलब कि मिनिमाइज करता है किसको, एरर्स को। जो एरर्स वगैरह आ सकते हैं उन एरर्स को क्या कर रहा है, मिनिमाइज कर रहा है, कम कर रहा है एरर्स को। और फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है ऑटोमेशन अनेबल्स मशीन टू परफॉर्म टास्क सिस्टमेटिकली, मतलब एक सिस्टम से होगा फिर सारा काम, है ना। ऐसा नहीं होगा कि पहले आपने कुछ भी कर दिया, तो एक प्रॉपर सिस्टम वाइज आप इस चीज को फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इस चीज की नीड हो जाती है एल्गोरिदम्स की, कि हम एल्गोरिदम को किस तरीके से यूज कर सकते हैं जब हम कोई भी कंप्यूटर्स के रिलेटेड फील्ड में वर्क कर रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर है सिम्टम्स ऑफ अ गुड एल्गोरिदम। अब जैसे हमने अभी लिया था चाय बनाने वाले एग्जांपल, तो उसमें कोई कह रहा है मैम पहले ये डालने हैं, फिर कोई कह रहा है मैम पहले उबालना है, तो वो क्या है, थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो उसी चीज का क्या है, ये सिम्टम है कि मतलब हम किस तरीके से एक स्टेप को बनाएं कि वो एक सही एल्गोरिदम लगे, वो एक सही स्टेप लगे। तो उस चीज को चेक करने के लिए हमारे पास यहाँ पर होते हैं ये वाले कुछ ऑप्शंस। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट लिखा है फिनिटनेस। ये क्या होता है, द एल्गोरिदम मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ सेट ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। मतलब ये वाला जो पॉइंट है ये कहना चाह रहा है कि आपने जो स्टेप बनाया है, आपने जो किसी काम को करने का प्रोसीजर बनाया है, वो एक पॉइंट ऑफ स्टेप पे आके खत्म हो जाए। मतलब ऐसा भी नहीं ना कि वो चल ही रहा है, अभी तक हमारा काम ही नहीं खत्म हुआ, बट उसके स्टेप्स इतने लंबे हैं। तो हमें क्या करना है, किसी भी चीज़ को, काम को करने के जो स्टेप्स हैं उसको हमें इतना रखना है कि वो एक एंड तक आकर ये फिनिश लेवल तक आ जाए, है ना। तो इसको हमें फिनिश करना है, मतलब ये इस तरीके का है, ये वाली बात ही कहना चाह रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड यहाँ पे लिखा है ये है इनपुट क्लियरली डिफाइंड इनपुट्स। मतलब कि हमें क्या करना है, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए हमारे इनपुट्स, बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं होने चाहिए कुछ ज़्यादा ऊपर नीचे है, बहुत ट्रिकी सा हो, ऐसा कुछ नहीं बनाना हमें। किस तरीके का एल्गोरिदम है, किस तरीके का स्टेप बनाना है जो क्लियर हो, है ना, सबको समझ में आ जाए। उसके बाद आउटपुट में क्या है, प्रोड्यूस्ड करेक्ट एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, कि मतलब जो रिजल्ट्स आए वो बिल्कुल करेक्ट आए और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे ही रिजल्ट्स आए। तो इस तरीके का ये यहाँ पर सिम्टम है। उसके बाद फोर्थ देखते हैं, यहाँ पर लिखा है इफेक्टिवनेस में क्या है, स्टेप्स शुड बी सिंपल एंड अचीवेबल। ये स्टेप्स जो होने चाहिए वो सिंपल होने चाहिए एंड अचीवेबल होने चाहिए, कि हम उनको अचीव भी कर सके। ऐसा नहीं आपने पहले लिख लिया मुझे इस वाले कोड वेब पेज को बनाने के लिए इन स्टेप्स का फॉलो करना है, बट इस वाले स्टेप में आप अटक गए और फिर बाकी का काम को छोड़ ही नहीं पा रहा। तो ये नहीं होना चाहिए, मतलब क्लियर बनाना है उसको, सिंपल बनाना है एंड अचीवेबल उसको हमें बनाना है। एंड उसके बाद जो फिफ्थ यहाँ पे लिखा है वो लिखा है जनरलिटी शुड वर्क फॉर अ वाइड रेंज ऑफ इनपुट्स। मतलब कि जो आप इनपुट्स उसमें डालोगे वो हमेशा तक, आने वाले लॉन्ग प्रोसेसेस तक वो चलते रहने चाहिए। तो यहाँ पे है गुड सिम्टम्स, मतलब किसी भी स्टेप को बनाने के लिए, किसी भी प्रोसेस को फॉलो करने के लिए ये सारे सिम्टम्स अगर आपके एल्गोरिदम के अंदर हैं तो इट मीन्स क्या है, वो सही है। क्लियर हुआ इतना? यस और नो, आवाज नहीं आ रही? यस मैम। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट है वेयर आर एल्गोरिदम्स यूज। तो अभी तक हमने समझ लिया कि बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं, बट एक्चुअल में इसका यूज होता कहाँ पे है। तो फर्स्ट यहाँ पर हम अगर पॉइंट देखेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड पर ही, कोडिंग एल्गोरिदम्स
फॉर्म द बैकबोन ऑफ एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब कि प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस होती हैं उन लैंग्वेजेस का क्या है, ये बैकबोन है। तो कौन कौन सी होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, किसी को कुछ एग्जांपल आएंगे? जावा, पाइथन, और C++ और जावास्क्रिप्ट और मेन तो यही है ना, मेन वाली तो यही है। तो इनकी क्या है, ये बैकबोन होता है एल्गोरिदम। उसके बाद सेकंड आता है क्या, वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट सर्च इंजन्स, एल्गोरिदम्स लाइक गूगल पेज रैंक डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सर्च एंड रिजल्ट्स। मतलब यहाँ पर एक चीज और लिखी है, डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ सर्च रिजल्ट। अब सर्च रिजल्ट से क्या समझते हैं हम सब, सर्च रिजल्ट क्या होते हैं? जैसे कि मान लेते हैं कि आप गूगल पे कुछ भी सर्च करते हो, है ना, बेस्ट होटल नियर मी ऐसे हम सर्च करते हैं, या फिर बेस्ट इंस्टीट्यूट नियर मी, बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज। तो अगर आप कंप्यूटर कोर्सेज का सर्च करोगे तो उसमें सबसे टॉप पे कौन सा इंस्टीट्यूट आएगा, सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट। अब ये आया किस तरीके से, किस तरीके से आया ये, क्योंकि इसके पीछे क्या हुआ है, जो इसके पीछे का SEO है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन से इसकी जो रैंक है ये फर्स्ट बेसिस पे है, बिकॉज सॉफ्टलाइन इंस्टीट्यूट का जो SEO है वो अच्छा है रैंकिंग में। तो वही चीज़ यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ये डिटरमाइन करता है द ऑर्डर ऑफ सर्च रिजल्ट, मतलब सर्च पे जो रिजल्ट्स आएंगे उनके ऑर्डर को भी ये क्या करता है, डिटरमाइन करता है। क्या, वेब डेवलपमेंट सर्च इंजन्स। और ये जो वेब डेवलपमेंट की सर्च इंजन हो रही है इनका प्रोसेस कौन कर रहा है, अगेन यही चीज़ देखिए एल्गोरिदम, मतलब इसमें भी कुछ प्रोसेस फॉलो हुई है, कुछ एल्गोरिदम्स फॉलो किए। उसके बाद थर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस फॉर यूज्ड फॉर सॉर्टिंग लार्ज डेटा सेट्स, मतलब लार्ज अगर हमारे पास डेटा सेट्स हैं तो उसमें से फाइंड करने के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। सर्चिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इन अ डेटाबेस, किसी भी डेटा के अंदर मुझे स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ही सर्च करनी है तो उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हो। एंड विजुअलाइजिंग डेटा ट्रेंड्स यूजिंग द चार्ट्स, मतलब आप चार्ट्स के अकॉर्डिंग जो कुछ इस तरीके से रिपोर्ट्स और चार्ट्स बनते हैं, इन चार्ट्स के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, तो ये प्रोसेस भी होता है। उसके बाद फोर्थ आता है यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी इंस्क्रिप्शन। अब साइबर सिक्योरिटी यहाँ पर एक अलग टर्म मेंशन करी है। साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, ये एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। इसके बारे में कुछ नॉलेज किसी को कुछ पता है, साइबर और सिक्योरिटी क्या होता है ये? चलो सिक्योरिटी तो हम लगा सकते हैं, अगर हम वैसे बोलें सिक्योरिटी नॉर्मल लैंग्वेज में तो क्या होती है सिक्योरिटी, तुषार बताएगा। तुषार अलग ख्यालों में खो रहा है, खोता मुझे दिख रहा है। सिक्योरिटी, बस सिक्योरिटी बताओ क्या हो सकती है। नेहा, किसी को हाँ हाँ बोलो, ऐसा मत सोचो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो क्या होगा, गलत ही तो होगा। नहीं वो वर्ड तो है पर क्या है, बॉयज बताएंगे। सिक्योरिटी सिर्फ एक सिंपल वर्ड है सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब होता है, सुरक्षा। हाँ, और डेफिनेशन में अगर हम इसको बोले तो सुरक्षा किसकी, अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी, तो चलो ठीक है सिक्योरिटी हमने मान लिया, ये हो गया सुरक्षा। साइबर मतलब इसको हम, इस सुरक्षा को हम साइबर से कैसे रिलेट करें बताओ। हाँ जी, अनमोल, श्रुति, हिमांशी, कुछ आ रहे ख्याल में, साइबर क्या हो सकता है? चलो मैं बताती हूँ। साइबर, साइबर मतलब क्या, जो इंटरनेट की हमारी फील्ड है। अब इस इंटरनेट की फील्ड पे आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा डेटा ट्रांसफ़र होता है, डेटा ट्रांसफ़र होता है, आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करते हो तो वो भी सारा ऑनलाइन काम हो रहा है ना। तो उन सब चीज़ों की सिक्योरिटी कौन कर रहा है, उन सब चीज़ों की सिक्योरिटी को देखते हुए ही ये वाले टर्म बनाई है साइबर सिक्योरिटी। मतलब ये एक ऐसी सुरक्षा होती है, ये एक ऐसी सिक्योरिटी होती है जो हमारा जो सारे डेटा जो इंटरनेट पे होता है, जो ऑनलाइन वाला डेटा होता है, उस डेटा के प्रोटेक्शन के लिए ही ये वाली टर्म है साइबर सिक्योरिटी। तो ये होता है साइबर सिक्योरिटी। साइबर मतलब जो हमारे इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पे सारी फील्ड्स हैं, उसकी सिक्योरिटी होती है साइबर सिक्योरिटी। तो इसमें क्या कह रहा है, साइबर सिक्योरिटी इंस्क्रिप्शंस एल्गोरिदम सिक्योर ऑनलाइन कम्युनिकेशंस, आगे ना वर्ड ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जो हम सारी चीज़ें ऑनलाइन कर रहे हैं वो चीज़। फॉर एग्जांपल RSA फॉर डेटा इंस्क्रिप्शंस, तो इन्होंने डेटा इंस्क्रिप्शंस का एक एग्जांपल दिया है। तो ये है हमारे कौन कौन से वो वाले वो वाली फील्ड्स जिसमें इन एल्गोरिदम्स का यूज़ होता है। इन एल्गोरिदम्स को हम क्या कर सकते हैं, इनमें बना के यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं फ्यूचर ऑफ एल्गोरिदम्स इन टेक्नोलॉजी। तो मैं प्रियंका से पूछना चाहूँगी क्या इसका यूज़ होगा आगे, मतलब ये जो स्टेप्स हैं
इन स्टेप्स को क्या हम और आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपने फ्यूचर में, या फिर इसको हम छोड़ देंगे चल हटे तो बेकार है, या फिर ऐसा होगा, कैसा होगा? यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्या पीछे का रीज़न है? बिकॉज सोचो थोड़ा, फ्यूचर क्या रहने वाला है इसका टेक्नोलॉजी में, क्या होगा अंकिता? सोचो, माइंड को खोलो, सोचने की पावर बढ़ाओ अपनी, कहाँ दूर, कितना दूर तक सोच सकते हो। निकिता, इसका फ्यूचर में क्या यूज होगा, मतलब इसका फ्यूचर कुछ रहने वाला है या ये खत्म हो जाएगा अभी? रहने वाला है। रहने वाला है। इससे हमारे वर्ल्ड का मतलब देश का वो होगा, डेवलपमेंट होगा टेक्नोलॉजी से। हाँ बिल्कुल ठीक, बिकॉज क्या हो रहा है, इससे डेवलपमेंट भी हो रही है। एंड आप देख रहे हो कि ऐसी जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही है, जैसे अभी AI आ गया, ChatGPT आ गया, तो वो क्या कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी की फील्ड में और आगे डेवलप कर रहे हैं, है ना। तो इसका फ्यूचर जो रहने वाला है, सबसे पहला तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से पता है ना। AI एल्गोरिथम्स ड्राइव मशीन्स लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, मतलब ये क्या कर रहे हैं, मशीन लर्निंग को बना रहे हैं एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती है उसको भी और ईजी कर रहे हैं ये। उसके बाद सेकेंड आता है बिग डेटा, मतलब कि प्रोसेसिंग मैसिव डेटा सेट्स एफिशिएंटली। उसके बाद थर्ड एक और टर्म है ब्लॉकचेन। अब जैसे साइबर सिक्योरिटी हमने देखा था, वैसे एक और टर्म होती है ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन से क्या समझते हैं हम? अच्छा, जैसे उसमें भी साइबर सिक्योरिटी में पहले हमने सिक्योरिटी वर्ड को समझा था, इसमें भी सबसे पहले आप ये समझो चेन। चेन का क्या मतलब होता है अंकिता? चेन मतलब मैम, चेन तो बहुत सारी होती है ना। एक बैग में लगी हुई चेन होती है, एक जैकेट में होती है चेन। ये कौन सी चेन है? ब्लॉक चेन। सोचो सोचो थोड़ा। मैम जंजीर। जंजीर, ये कौन सी चेन है? मैम जेल में लगती है। अच्छा, जो जेल में लगती है। नहीं, जेल वाली तो नहीं है ये चेन। जो किसी चीज़ को गिरने से होती है, किसी चीज को गिरने या फिर निकलने से होती है। नहीं, बांधना ना जो छोड़िए। एक दूसरे से आपस में जुड़ी है। वेरी गुड, हाँ ये बहुत सही बोला। कैसे पता चला निकिता? कहाँ से दिमाग में आया? खुद से? नहीं, याद था तो याद था, ठीक है, बिल्कुल सही बोला। ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन मतलब हम ऐसे समझते हैं इसको, जैसे इंटरनेट पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, है ना, आप किसी को सेंड करते हो मनी। पेटीएम का एग्जांपल ले लेते हैं, तो हम उससे क्या करते हैं, स्कैन करते हैं QR और फिर उसको हम पे कर देते हैं। तो आपके और उसके बीच में क्या बन गई, एक चेन बन गई। तो उसी चेन को हम कह देंगे ये एक ब्लॉक चेन है, जो कि 2 पर्सन्स के बीच की चेन है। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर भी वही चीज लिखी है कि एल्गोरिथम्स इंश्योर सिक्योर एंड ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस। तो अगेन ट्रांजैक्शंस वाला एग्जांपल इन्होंने दे दिया कि मतलब ये जो ब्लॉकचेन होती है ये क्या इंश्योर कर रही है कि जो अभी ट्रांजैक्शन हुई है वो दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंट हो एंड बिल्कुल सिक्योर हो। और उसको करने के लिए ही यूज होता है किसका, इस वाली टर्म का, एल्गोरिथम्स का। क्लियर हुआ? तो ये ब्लॉकचेन होता है। उसके बाद फोर्थ यहाँ पे लिखा हुआ है रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स की फील्ड में भी होता है, यूज फॉर नेविगेशन, नेविगेट करने के लिए, टास्क एग्जीक्यूशंस करने के लिए एंड इंटरेक्शंस करने के लिए भी इसका यूज होता है। किसका? एल्गोरिथम्स का। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका यूज होगा अभी फर्दर 2025 के बाद। फिर बिग डेटा सेट्स में यूज होगा, ब्लॉकचेन के अंदर यूज होगा एंड देन रोबोटिक्स में भी इसका यूज रहने वाला है। कब? हमारी फ्यूचर की आने वाली जनरेशन में, आने वाली टेक्नोलॉजी में। ओके, सो इसके बाद अब हमारे पास लिखे हैं यहाँ पर टाइप्स। मतलब चलो हमने ये तो देख लिया कि एल्गोरिथम क्या होता है, ये फ्यूचर में रहेगा नहीं रहेगा, तो रहेगा फ्यूचर में, इतना तो अभी तक हमें पता चल गया। अब हम पढ़ेंगे इसके टाइप्स क्या होते हैं। मतलब जैसे हर चीज़ हम देखते हैं तो उसमें कुछ कुछ टाइप्स होते हैं ना, उसके टाइप्स होते हैं, कुछ एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस होती हैं। तो हम वही देख रहे हैं यहाँ पर कि इसके टाइप्स क्या क्या हैं। तो इसके कितने टाइप्स हैं टोटल? हमारे पास 4 टाइप्स यहाँ पर गिवन है। तो क्या है, सबसे पहला है यहाँ पर इसका नेम गिवन है, जिसका नेम है क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। उसके बाद जो सेकेंड है वो क्या है, ग्रीडी एल्गोरिथम। थर्ड क्या है, डायनामिक प्रोग्रामिंग एंड फोर्थ यहाँ पे है डिवाइड एंड कॉन्कर। तो अभी इनके नेम से तो शायद ही हमें कुछ समझ में आएगा। अब हम इनको क्या करेंगे, डिटेल्स में समझेंगे थोड़ा कि ये जो टाइप्स हैं एल्गोरिथम के, ये किन किन टाइप्स के हैं एंड इनमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला यहाँ पर क्या लिखा है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, व्हाट इज इट। सबसे पहले व्हाट इज इट लिखा है, फिर एग्जांपल लिखा है यहाँ पर एंड फिर इसका यूज लिखा है एंड देन यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स भी लिखे हैं। तो एकदम ध्यान से इसको पढ़ना। व्हाट इज इट, अभी जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है ये क्या है, दिस मेथड ट्राइज एवरी पॉसिबल ऑप्शन अंटिल द करेक्ट सॉल्यूशन इज फाउंड।
मतलब कि मान लेते हैं कि आपको क्या करना है, आपको कोई भी टास्क आपको अपना परफॉर्म करना है, तो उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपके पास कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। तो अब आप खुद से अपना दिमाग लगाओगे कि मैं इस तरीके से मैं इसको कर सकती हूँ, मैं इस वाले तरीके से इसको कर सकती हूँ, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम सारे पॉसिबल ऑप्शंस को उसमें ट्राई कर रहे हैं। तो वही लिखा है यहाँ पे, इट्स लाइक चेकिंग ऑल डोर्स टू फाइंड द वन दैट ओपन्स विद योर की। मतलब मान लो कि आपके पास एक दरवाजा है, उसमें ताला लगा हुआ है और आपके पास बहुत सारी चाबियां हैं, तो अब आपको नहीं पता ना कि उस पूरे बंच ऑफ कीज में से कौन सी की करेक्ट वाले उससे खुल जाए, कौन सी की करेक्ट है उसमें से। तो आप सारी कीज को ट्राई करोगे, एक बार एक लगा के देखोगे, अच्छा इससे नहीं खुली, फिर दूसरी आप ट्राई करोगे। मतलब आप सारे पॉसिबल ऑप्शंस को क्या कर रहे हो, ट्राई कर रहे हो उस एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है लाइक गेसिंग अ पासवर्ड, कि अगर हमें क्या करना है, कोई सी भी फोन का पासवर्ड आपको चेक करना है, पासवर्ड हमें गेस करना है, तो आप क्या करोगे, सारे इस तरीके से लगा के देखोगे, 000 हो सकता है, फिर आप लगाओगे जो भी आपके माइंड में आ रहा है, 001 002, सो दैट तब तक वो खुल ना जाए पूरा प्रॉपर। सो अंटिल द करेक्ट वन इज फाउंड। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्या कर सकते हो, सारे पॉसिबल ऑप्शंस को ट्राई करके उस एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर सकते हो। वाई इट इज यूजफुल, अब ये यूजफुल क्यों है, बिकॉज इट इज सिंपल है, बिल्कुल, है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है एंड इम्प्लीमेंट है। इसमें कोई आपको बाहर मतलब ऐसी कोई ताकत नहीं लगानी पड़ेगी इस काम को करने के लिए। एंड गारंटी, क्या गारंटी कर रहे हैं, आपको स्पेसिफिक रिजल्ट भी ये दे रहा है ना। तो मतलब उस जो डोर है हमारा, किसी ना एक चाबी से तो वो खुल ही जाएगा, है ना। तो रिजल्ट उसमें गारंटीड है हमारे पास। एंड ऑलवेज वर्क बिकॉज इट्स ट्राइज एवरीथिंग, क्योंकि ये सब कुछ क्या कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब इसके यहाँ पे एक छोटा सा ड्रॉबैक भी लिखा है, मतलब अगर हम किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसके कुछ एडवांटेजेस होते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो डिसएडवांटेजेस में, ड्रॉबैक्स में क्या है, ये बहुत जो प्रोसेस है ये बहुत स्लो प्रोसेस है ना। अब सारे आपको चाबियां लगानी पड़ेंगी तो बहुत टाइम लगेगा ना, स्लो प्रोसेस है। एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम इफ देयर आर टू मेनी पॉसिबिलिटीज, इनसफिशिएंट, नॉट प्रैक्टिकल फॉर लार्ज प्रॉब्लम्स। मतलब अगर आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो उसमें आप इसको नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है हमारे पास, ठीक। तो ये वाला था हमारा, इसमें कौन सा वाला एल्गोरिदम का टाइप, जो कि था हमारा फर्स्ट ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर जो नेक्स्ट टाइप है वो है ग्रीडी एल्गोरिदम। अब इसमें क्या होता है, ग्रीडी एल्गोरिदम को पढ़ते हैं। व्हाट इज इट, दिस मेथड मेक्स द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन एट ईच स्टेप होपिंग टू रीच द बेस्ट सॉल्यूशन ओवरऑल। मतलब कि ये क्या कर रहा है, आप जो भी स्टेप फॉलो कर रहे हो किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए, आप एक एक स्टेप फॉलो करोगे छोटे छोटे, तो इसमें क्या है ना कि ये बेस्ट डिसीजन होगा। मतलब हर स्टेप पर डिसीजन आएगा, मतलब कुछ ना कुछ रिजल्ट निकल के आएगा। अब वो किस तरीके से, इट्स लाइक चूजिंग द बिगेस्ट स्लाइस ऑफ केक विदाउट वरिंग इफ समवन एल्स गेट इट्स, या फिर नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप एक केक का एग्जांपल दिया है कि एक केक है, उसमें से आप एक अपने लिए स्लाइस निकालते हो, तो आप ये नहीं सोचते ना, अच्छा मैं इतना निकाल लेता हूँ, बाकी को मिलेगा नहीं मिलेगा, हम ये नहीं सोचते। तो वही चीज़ यहाँ पे गिवन है। उसके बाद देखते हैं एक डेली लाइफ का एक और एग्जाम्पल है, लाइक कॉइन चेंज प्रॉब्लम। सपोज यू नीड टू पे 12 रुपीज। अब आपको क्या करना है, किसी को आपको 12 रुपीज पे करने हैं यूजिंग द कॉइन्स। अब आपको कॉइन्स का यूज करना है, नोट का हमें यूज नहीं करना है, 10 रुपीज के नोट का, आपको सिर्फ कॉइन्स यूज करना है। तो कॉइन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, एक 5 का कॉइन होता है, एक 2 का कॉइन होता है 2 रुपीज का, और एक 1 रुपीज का कॉइन होता है ना। तो इन कॉइन्स को यूज करते हुए हमें किसी को 12 रुपीज पे करने हैं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप बड़ा वाला सिक्का उठाओगे, है ना। You pick the largest coin first, pick ₹5 and now 7 is left। मतलब कि आपने 5 का कॉइन लिया, फिर उसके बाद 7 बच गए, तो आप क्या करोगे, pick 5 again, now 2 is left। मतलब आपने 5 के 2 उठा लिया, अब 2 बच गए तो 2 बच गए, तो आप कौन सा लोगे, एक एक के 2 सिक्के लोगे या डायरेक्ट आप 2 का कॉइन उठा लोगे, 2 का उठाएंगे ना हम। तो फिर लिखा है यहाँ पे डन, की मतलब इस तरीके से आप छोटे छोटे स्टेप्स में, अब आप चाहे इसको 12 रुपीज को भी आप एक एक का सिक्का करके भी पे कर सकते थे, है ना। तो मतलब एक ही काम को करने के डिफरेंट मेथड्स हैं जिनसे डिसीजन आएगा, कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, वो हम अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं कि हमें कौन सा हमारे अकॉर्डिंग सफिशिएंट लग रहा है, कौन सा हमें अपने अकॉर्डिंग सही लग रहा है। तो एक ये वाला इसमें होता है टाइप ग्रीडी एल्गोरिदम। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है डायनामिक प्रॉब्लम। अब डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या है, यहाँ पर इस टाइप को भी हम अच्छे से पढ़ते हैं। What is it? Dynamic programming solves problem by breaking them into smaller sub problems। मतलब आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम है, उस एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम को आप क्या कर रहे हो, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में बांट दे रहे हो, है ना। ये वाली मतलब उसके कुछ सेक्शंस आपने कर दिए। इतना करने के बाद
solving each sub problems once, saving the result so we don't solve the problem again. Think of it like saving answers to homework. अब ये इसमें एक एग्जांपल दिया है कि जैसे स्कूल में होता है, स्कूल में आप क्या करते हो, होमवर्क मिलता है तो आप कुछ ना कुछ काम पहले ही स्कूल में कर लेते हो ताकि आपको घर जाके फिर से ना वही चीज़ रिपीट करनी पड़े, है ना। तो वही एग्जांपल यहाँ पर गिवन है, सॉल्विंग द होमवर्क क्वेश्चंस सो यू डोंट नीड टू रीडू देम, कि हमें फिर से वही काम घर जाके रिपीट नहीं करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं डेली लाइफ का, लाइक बिल्डिंग अ वॉल। You build a large wall by stacking some bricks one by one. अब आपको एक बहुत बड़ी सी दीवार बनानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे से स्टार्ट करेंगे ना ईंटों को लगाना। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले क्या करोगे, बिल्ड करोगे कौन सी लेयर, बॉटम लेयर को हम बिल्ड करेंगे। यू डोंट नीड टू स्टार्ट ओवर अगेन, हमें फिर से फिर अगर आज इतना कर लिया तो कल आप फिर से यही थोड़ी बनाओगे, इसके ऊपर वाला बनाओगे ना। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है किसमें, कि डायनामिक प्रोग्रामिंग में, कि अगर हमें क्या करना है, किसी भी स्टेप को हमें सॉल्व करना है, किसी भी टास्क को परफॉर्म करना है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में क्या करेंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक, उसके बाद जो फोर्थ वाला है इसमें ये लिखा है डिवाइड एंड कॉन्कर। अब डिवाइड एंड कॉन्कर में देखते हैं यहाँ पर क्या है, दिस मेथड डिवाइड्स अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। तो ये भी उसी के जैसा है जैसे हमने प्रीवियस वाला पढ़ा ना, जो स्मॉलर पार्ट्स में करता है ये भी स्मॉलर पार्ट्स में ही करता है। solves them individually and then combine the result to get the final solution। मतलब इसमें आप एक प्रॉब्लम के छोटे छोटे पार्ट कर रहे हो, छोटे छोटे पार्ट करने के बाद आप एक एक पार्ट को सॉल्व कर रहे हो और जो उन सबका रिजल्ट है उन सभी रिजल्ट्स को क्या कर रहे हो, फिर कंबाइन कर रहे हो। इट्स लाइक कटिंग अ पिज्जा इनटू स्लाइसेस देन ईट इट मोर इजीली, है ना। सॉल्विंग अ पजल, डिवाइड द पजल इनटू स्मॉलर सेक्शन, सॉल्व ईच सेक्शन एंड देन कनेक्ट देम। ठीक है, तो ये पजल्स वाला एग्जाम्पल था। फिर उसके बाद सेकेंड एक और एग्जाम्पल है, लाइक क्लीनिंग अ रूम। अगर आपको एक पूरा रूम क्लीन करना है तो आप पहले छोटा छोटा करोगे ना, पहले बेड क्लीन कर दिया, फिर टेबल है तो टेबल क्लीन कर दिया, इस तरीके से। क्लीनिंग अ रूम इंस्टेड ऑफ क्लीनिंग द एंटायर रूम एट वंस, सारी चीजें एक साथ नहीं क्लीन करनी, यू डिवाइड इट इनटू द सेक्शंस लाइक बेड, टेबल, फ्लोर, क्लीन ईच पार्ट एंड देन कंबाइन एफर्ट्स फॉर द होल रूम। तो ये इस तरीके से होता है, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स में आपने ब्रेक किया, सबको एक एक साथ आपने सॉल्व किया और फिर उन सबके रिजल्ट को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। ठीक, तो अभी तक कितना तो समझ आ गया कि एल्गोरिदम का हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है एंड कितने टाइप्स होते हैं, इन टाइप्स को आप किस किस तरीके से अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हो, है ना। तो अब इसके बाद आपके पास यहाँ पर एक प्रैक्टिकल टास्क एक्टिविटी गिवन है, मतलब एक शेड्यूलिंग टास्क एक्टिविटी गिवन है। तो इस एक्टिविटी को क्या करना है मैं एक्सप्लेन करूंगी आपको अपने रजिस्टर के लास्ट पेज में इस एक्टिविटी को सॉल्व करना है। ठीक, तो देखते हैं कि एक्टिविटी यहाँ पर क्या है। ठीक, तो यहाँ पर जो एक्टिविटी है ये आपके पास क्या गिवन है, कुछ हमारे पास यहाँ पर 6 टास्क गिवन है। ये सारे टास्क आपको परफॉर्म करने हैं। अभी किस तरीके से परफॉर्म करना है यहाँ पर आपको गिवन है, लाइक टास्क शेड्यूलिंग यूजिंग प्रायोरिटी एल्गोरिथम, मतलब अपना आप कोई भी एल्गोरिथम लगा के इसमें फॉलो कर सकते हो। तो टास्क समझ लेते हैं। सबसे पहले टास्क क्या है, सबसे पहले है सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। आपको क्या करनी है, एक प्रोजेक्ट की रिपोर्ट सबमिट करनी है, तो वो हम माइंड में कुछ भी बना सकते हैं ना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि आपको एक मेल सेंड करना है, एक ईमेल हमें सेंड करना है, फिर एक मीटिंग आपको अटेंड करनी है, क्लाइंट की मीटिंग हमें अटेंड करनी है, कंप्लीट डेली कोडिंग प्रैक्टिस। अब आपके पास ये भी टास्क है कि मुझे डेली कोडिंग की प्रैक्टिस भी करनी है। एंड उसके बाद यहाँ पर है सॉफ्टवेयर बग, आपको एक ठीक करना है सॉफ्टवेयर में, जैसे कोई एरर्स होते हैं ना तो उसको भी हमें करेक्ट करना है, किसी में है। उसके बाद और एक आपको न्यू सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अपडेट करना है। तो ये तो कुछ आपको गिवन है टास्क। अब इन टास्क को आप किस तरीके से फॉलो करेंगे वो देखते हैं यहाँ पर। अब कह रहे हैं यहाँ पे ईच टास्क विल हैव अ प्रायोरिटी लेवल, मतलब आपने क्या करना है, इनको रीअरेंज करके लिखना है और इनका एक प्रायोरिटी लेवल लिखना है। जैसे कि अब यहाँ पे हाई, मीडियम और लो, ये 3 लेवल्स हैं। तो इन तीनों लेवल्स में आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी इनमें से इनको लेवल दे सकते हो। जैसे कि सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो ये हाई है, मीडियम है या फिर ये लो है, तो अपने अकॉर्डिंग ये आप लिख सकते हो। ठीक, फिर उसके बाद अब इनमें से कौन सा, ये डेली कोडिंग प्रैक्टिस है तो ये क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए, लो, मीडियम। ये अपने अकॉर्डिंग आप मतलब लगा सकते हो कि मेरे अकॉर्डिंग ये हाई है, मेरा कोई एग्जाम है तो मैं इसको हाई प्रायोरिटी दूंगा या फिर मैं इसको लो प्रायोरिटी दूंगी। तो इस तरीके से लिखना है और एक डेडलाइन आपको लिखनी है इसमें। तो एक तो ये चीज़ आपने इसमें लिख दी। ठीक, इसको लिखने के बाद एक डेडलाइन लिखनी है कि ये मैं कब तक कंप्लीट कर सकती हूँ। जैसे कि ये सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट है, तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर आपने प्रोजेक्ट बना रखा है तो उसको आप जल्दी सबमिट कर सकते हो, बट सबमिट करने में भी थोड़ा टाइम लगता है ना, 15 to 20 मिनट्स, इस तरीके से लिख दिया। अटेंड अ क्लाइंट मीटिंग, तो मीटिंग को अटेंड करने के लिए तो टाइम लगेगा थोड़ा, जैसे कि
2 आवर्स लग सकते हैं, है ना, मीटिंग में इतना टाइम लगता है। तो ये इसमें मतलब आपको क्या करना है, एक डेडलाइन भी दे रही है एंड स्केड्यूल्स द टाइमिंग, डेडलाइन टुडे और दिस वीक, तो ये आपको स्केड्यूल करना है और इसमें टाइमिंग भी आपको लिखनी है। मतलब कि मानते हैं कि ना आपको ये पूरा एक दिन में कंप्लीट करना है ये वाला पूरा टास्क। तो आप सबसे पहले कौन सा काम करोगे, सेकंड आप कौन सा काम करोगे, थर्ड आप कौन सा काम करोगे, तो वो लिखना है यहाँ पे। फिर उसके बाद ये हाई मीडियम लो लिखना, फिर उसके बाद यहाँ पे ये लिख देना इसकी टाइमिंग, मतलब कि डेडलाइन आप इसको कितना दोगे। ये 3 चीज़ें करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करो फटाफट से, ओपन कर लो रजिस्टर का लास्ट पेज और फटाफट से स्टार्ट। अपने ब्रेन को खोलो, माइंड को खोलो भुवन, ठीक है। यस डन, कंप्लीटेड। चलो बस अब स्टॉप। अब इसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जिस भी स्टूडेंट का मैं नेम लूँ जब से यहाँ पे अपने रजिस्टर के साथ आ जाए, तो सबसे पहले आएगी अंकिता। कम लिखो अपना जो भी आपने अपना सेट किया है, पूरे इस तरीके से करना है, उसको वही लिखना है यहाँ पे। स्टार्ट। इस साइड का पूरा लिखना है? नहीं, पूरा नहीं, सिर्फ अपना ये लिखना है आपको, ये वाली चीज़, ये हाई और उसका टाइम, बस मिनट्स वगैरह? हाँ ये थोड़ा सा लिख लो बस, ठीक है मैम। बस पता चल जाए, है ना। ओके मैम। बस शांत। सेंड एन इम्पॉर्टेंट ईमेल लिख लो आप सबसे पहले, है ना। यस मैम। ठीक है, इतना बहुत है। अब ब्रैकेट में लिख दो हाई मीडियम लो, क्या प्रायोरिटी दी है आपने अपने अकॉर्डिंग, हाई, ठीक है। एंड टाइमिंग, तो इसको आप कंप्लीट करोगे सबसे पहले 9 AM 9 बजे, ठीक है। सेकेंड, बस 9 लिख दो, एक स्टार्टिंग का, ठीक है। अब सेकेंड लिखो। सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, नेक्स्ट वर्क, सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आप कह रहे हो कि मैं सबसे पहले जो अपना ऑनलाइन वाला काम है इसको मैं स्टार्टिंग में ही खत्म कर लेती हूँ, है ना। ठीक है, प्रोजेक्ट ब्रैकेट में अब लिख दो हाई मीडियम लो, क्या है ये, हाई, ठीक है। एंड टाइम लिख दो इसका, तो आपने जो फर्स्ट वाला है इम्पोर्टेंट ईमेल का, उसमें आपने 10 to 15 मिनट्स लिए हैं। यस मैम। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपने कितना टाइम लिया है, 15 to 20 मिनट्स, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, अटेंड अ क्लाइंट मीटिंग, यस मैम। ठीक है। ठीक है, इतना इनफ है, बस डॉट डाल दो आगे, ब्रैकेट, वन PM और 2 hours, ठीक है। इंस्टॉल अ सॉफ्टवेयर वर्क, ठीक है। सॉफ्टवेयर लिख सकता होते, टाइम, कितना टाइम आप लोगे बस ये लिखो, 2 hours, जितना भी उसमें आपने लिखा है। ओके, नेक्स्ट 5th एंड 6th की बस हेडिंग लिखना और कुछ नहीं। फिक्स अ सॉफ्टवेयर बग, ठीक है। 6th टाइमिंग हाँ, इवनिंग में। यस मैम। एंड लास्ट 6th लिख दो बस, 6th कोडिंग प्रैक्टिस, यस मैम। ठीक है। ओके,
गुड, वेरी गुड। क्लैपिंग कर दो एक बार फटाफट से। अंकिता क्लियर सब। नेक्स्ट इज हिमांशी। हिमांशी कम जल्दी। देखो सही सही। सबसे पहले आपने लिखा है इम्पोर्टेंट ईमेल, जिसमें आपने टाइमिंग्स दी हैं कितनी, 5 to 10 मिनट्स। 20 मिनट अगर बड़ी ईमेल होगी तो 20 मिनट्स, अगर बड़ी ईमेल होगी, अगर ऑफिस की होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आपने लिखा है कोडिंग प्रैक्टिस मैम ये मीडियम है, मतलब ये मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आपने अकॉर्डिंग लिखा है, जिसमें आपने दिया है 1.5 आवर। मैम हाँ, प्रैक्टिस के लिए 1.5 आवर मॉर्निंग में अगर प्रैक्टिस हो जाए हमारी सब, तो वो ज़्यादा सही होगा Yes. आपके अकॉर्डिंग। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड आपने लिखा है क्लाइंट मीटिंग। क्या है? क्लाइंट मीटिंग, कोडिंग प्रैक्टिस फिर क्लाइंट मीटिंग, हाँ, कोडिंग प्रैक्टिस। फिर है क्लाइंट मीटिंग, जिसमें आपने 2 आवर्स दिए हैं, तो 2 आवर्स लगेंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए। कोडिंग प्रैक्टिस अगर 1 या हाफ आवर हो गया बहुत, और ये शायद ये भी मीडियम है, ये हाई है। ठीक है ठीक है ठीक है, हाई रख लेंगे उसको। उसके बाद क्लाइंट इसके मीटिंग बाद हम क्लाइंट मीटिंग के लिए चले जाएंगे। फिर है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट एंड सबमिट अ रिपोर्ट। फिर क्लाइंट मीटिंग हाई है और इसके लिए 2 आवर्स लगेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। उसके बाद सॉफ्टवेयर, इसके बाद सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर बग, सॉफ्टवेयर फिक्स अ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद सबमिट अ प्रोजेक्ट, सबमिट। ठीक है ठीक है। एक ये भी मीडियम है। ठीक है। अगर हमें जाके सबमिट करना है तो 1 आवर लग जाएगा। और अगर ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन तक 10 मिनट्स या 15 मिनट्स में हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर इसमें भी मैम अगर ज़्यादा टेक्निकल इशू होगा तो 1 घंटा लग जाएगा, 1 घंटा। अगर इतना नहीं होगा तो फिर आधे घंटे में हो जाएगा, तो 1 आवर। मैम ये भी शायद ये शायद मीडियम, ये भी मैम हाई बस एक ही चीज़ होगी, वो होगी शायद मेरे हिसाब से क्लाइंट मीटिंग। जी। बाकी सब और कोडिंग प्रैक्टिस थोड़ा हम हाई भी कह सकते हैं ना, इसको भी प्रैक्टिस करनी है तो लगेगा इसमें भी टाइम। चलो ठीक है, हिमांशी के लिए भी क्लैपिंग एक बार फटाफट जल्दी से। वेरी गुड। तो इसमें इतना तो आप लोगों ने डिसाइड मतलब लगा लिया है ना अंदाजा कि हम इतना इतना काम कर सकते हैं। अब थोड़ा हम इसको वैसे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है सबमिट अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तो इसमें कितना टाइम लगना चाहिए? नेहा आपके अकॉर्डिंग मुझे ऑनलाइन अपनी प्रोजेक्ट सबमिट करनी है तो मुझे कितना टाइम लगेगा? 1 to 2 मिनट। 1 to 2 मिनट्स। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बताओ निकिता। 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट्स। ओके। फिर उसके बाद नेक्स्ट विशाल, कितना लग सकता है? लगेगा 5 days डेज Minutes. मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी है ना, उसको मेरे को बनी हुई है। नहीं, वो बनी हुई है, बनी हुई है। बनी हुई है, पहले से बना के पहले रखी हुई बताई है। थी आपने। मैंने बनाई नहीं, टाइम तो लगेगा। चलो 5 मिनट्स लिख लेते हैं इसको। जेवियर 10 मिनट्स। भुवन मैम 20 तो मेरा पूरा शेड्यूल में भी है। अच्छा 20 किस तरीके से, मतलब इसमें इतना क्या करोगे 20 मिनट्स में? मैम नेटवर्क स्लो भी हो सकता है ना। नेटवर्क हाई है नेटवर्क बहुत स्पीड से चल रहा है। सॉफ्ट लाइन का वाईफाई है ना। हाँ बताओ अब कितना टाइम? 20 को कम करो, 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा है। और मोल 15 10 मिनट्स। श्रुति 5 मिनट्स। प्रियंका 10 मिनट्स। तुषार 5 मिनट। तो ठीक है, तो सबका 10-5 ही है, तो इतना ठीक है, इसमें लग सकता है। अच्छा, इसका प्रायोरिटी क्या रखेंगे? सबसे पहले इसको करोगे, सबसे लास्ट में इसको करोगे? सबसे लास्ट में सेकेंड और फर्स्ट ज्यादा की प्रायोरिटी है, सबसे लास्ट में कौन करेगा? अच्छा, सबसे लास्ट में किस लिए, क्या रीजन है इसका? मैम वो तो मेरे को पता नहीं था कि अच्छा कि आपको पता नहीं था। मैम जब हम मीटिंग जाएंगे, फिर हम सॉफ्टवेयर ठीक करेंगे, तो मैम फिर हम वापस आएंगे तो फिर हम ये जमा करा देंगे।
अच्छा, तो मतलब ये सबमिट करने का काम है ना, तो इसको लास्ट में या फिर फर्स्ट? हाँ। ठीक है। अगर हमें ऑफलाइन जाके करना होगा तो नहीं, ऑनलाइन करना है इसकी। तो ऑनलाइन तो फिर मॉर्निंग में भी कर हाँ, सकते हैं। मॉर्निंग में कर देना। इम्पोर्टेंट ईमेल करना है आपको सेंड। ईमेल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ईमेल है। हाँ तो 5 मिनट टाइम बताओ पहले इसका, किस टाइम में? 10 मिनट्स 10 मिनट सुबह मॉर्निंग मैं मॉर्निंग में 8:30 कर लिया या 9 o'clock। सुबह उठते कितना 10 मिनट कितना? 5 मिनट्स। श्रुति, निकिता, नेहा, अंकिता, तुषार, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने तो उल्टा बोल दिया, सॉरी मैम। ईमेल सेंड करने का मेरा 1 to 2 मिनट था और वो 1 to 2 मिनट? email इतना भी send- कम मत दो प्रायोरिटी। इतना थोड़ा टाइम तो लगेगा उसमें। नहीं। 1 मिनट में तो आप देखते रहोगे, खोलोगे 1 मिनट में, तो फिर आप ढूंढोगे पेपर मुझे वाला किसको। ऑनलाइन जो सबमिट ऑनलाइन भेजते हैं ना, मेरे करते हैं ईमेल। वो। चलो ठीक है। उसके बाद क्लाइंट मीटिंग में कितना कितना टाइम लग सकता है सबके अकॉर्डिंग? बॉयज बताएंगे पहले। 3 hours 3 hours। भुवन? 1 hour 1 hour। 1 to 2 hours 3 hours 3 hours। important अनमोल? 2 hours। तुषार? 2 hours में 2 hours। प्रियंका? 3 hours 3 hours। तो मतलब 2 to 3 hours के बीच में ही है ना सब, इसमें इतना ही लगेगा। 2 hours लगा सकते हैं हम, क्योंकि अगर 3 hours तक जाएगा तो फिर वो वैसी हो जाएगी बहुत, मतलब वो मीटिंग नहीं होगी ना फिर, तो 2 hours तक मैक्सिमम है। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्या है? डेली कोडिंग प्रैक्टिस। ये कब ये कौन कब कर रहा है? लास्ट लास्ट नाइट मतलब डेली बेसिस मैं मॉर्निंग मॉर्निंग में आप कर रहे हो, आप दोनों लास्ट। अनमोल? लास्ट। मैं तो करूँगा ही नहीं, मैंने तो बस लिख दिया लास्ट तक जा जाता तो मैं थक जाऊंगा घर। ठीक है, चलो ये लास्ट प्रायोरिटी। उसके बाद 5th and 6th सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेट, ये कौन कब करेंगे? जब भी तो जब हमारी मीटिंग होगी तभी हम ये कर लेंगे, मीटिंग के बाद मतलब। कितना टाइम इसमें लगेगा? फिक्स है सॉफ्टवेयर फिक्स करने में आधा घंटा लग 1 सकता है hour 1 to 2 to 3 hours भी लग सकते हैं इसमें, कि कितना टाइम लगता है। चलो इंस्टॉल अ न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट, इसमें वाईफाई है हाँ जी वाईफाई है, नेट है, सब कुछ है। ऑल फैसिलिटीज आर अवेलेबल। 30 minutes 30 1 hour 1 to 2 इसमें भी हम कह सकते हैं, है ना। अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है तो थोड़ा और लग सकता है ना टाइम इसमें। तो इस तरीके ये थी क्लास, मतलब इसमें समझ में आया कुछ क्या होता है एल्गोरिदम, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं? क्लियर हुआ? अब क्या करना है, इसकी एक बार फिर से आपको वीडियो देखनी है, फिर से इसको चेक करना है, और फिर से अब इसको डेली लाइफ में यूज़ करते हुए आपको सोचना है कि अच्छा इसके पीछे क्या चीज़ ये लगी है, इसके पीछे क्या चीज़ लगी है ना, क्योंकि ये सब चीज़ें भी हमारी लाइफ में मतलब इंपॉर्टेंट होते हैं, हमें पता होना चाहिए ये सब क्या होता है। ठीक, तो इसी तरीके की मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए बने रहिए चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।